एआईएमआईएम पर अम्मू जी के बयान से गरमाया माहौल, वकील रशीद एडवोकेट ने दी तीखी प्रतिक्रिया। एक और जहां देश में अमन और सौहार्द की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर करणी सेना के अम्मू जी का एक विवादित बयान अब जोर पकड़ रहा है। अम्मू जी ने कहा था कि अगर उन्हें 10 मिनट का समय मिल जाए तो एआईएमआईएम के नेताओं को पाकिस्तान भेज देंगे। उनके इस बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। इस बयान को लेकर समाज के तमाम वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। एआईएमआईएम समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदाय में गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। इस विवाद के बीच एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ये बयान न सिर्फ अल्पसंख्यकों का अपमान है, बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है। ये जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। इस तरीके के लोगों को आने ही नहीं देना चाहिए। ये लोग जहाँ के हैं वहीं तक सीमित रखना चाहिए। ये लोग सिर्फ देश और प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। जो पार्टी संविधान से रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, आप उसे उठाकर कैसे बाहर फेंक देंगे? आप तो संविधान को मानते नहीं है, क्यों ना आपको भी उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर ही रहना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कहा कि इनकी कोई सेना नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ भारतीय सेना ही वही चलेगी। ये जितने भी लोग सेना बनाकर घूम रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर देश को बांटना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। एआईएमआईएम भारत की एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसे जनता का समर्थन भी प्राप्त है। इस देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। वहीं इस बयान को लेकर समाज के तमाम वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। एआईएमआईएम समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदाय में गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस भड़काऊ बयान पर कोई कार्रवाई करता है, या ये मामला भी सियासत की शोर में कहीं दबकर रह जाएगा। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनकी तरफ से एक मंच से बयान दिया गया है कि एमआईएम के जो नेता है, हमें 10 मिनट का समय था, हम उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे। क्या कहना है इस पर? ये तो उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। आज तक इन लोगों ने कभी देश के लिए कोई कुर्बानी तो दी है नहीं। इन लोगों में इतना दम है, जो जाए तो सेना के बॉर्डर पे आके खड़े हों। ये करणी सेना और फलानी सेना और ढिमकानी सेना, इन्होंने कुछ करा है देश के लिए? इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा इन लोगों ने। आगे सिर्फ देश का, शहर का, प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। इन लोगों को तो यहाँ पे पाबंदी लगनी चाहिए, इन लोगों को तो आने देना नहीं चाहिए। इन लोग ये लोग जहाँ के हैं, उनको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि ये लोग जब भी आते हैं जहर की ही बात करते हैं। आप कैसे जो पार्टी संविधान से रजिस्टर्ड है, जो पार्टी रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, आप उस पार्टी को उठाकर बाहर फेंक देंगे? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है भैया आपकी। तो आप तो संविधान को मानते नहीं है, तो ऐसा क्यों ना करा जाए कि आप ही को यहां से बाहर फेंक दिया जाए? फिर ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर रहना चाहिए। ये लोग बाहर कैसे घूम रहे हैं? हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई करें। इन लोगों की, इनकी जो भी सेना बेना बना रखी है, यहाँ पे कोई सेना वेना नहीं चलेगी। यहाँ पे सिर्फ भारतीय सेना है और भारतीय सेना ही चलेगी बस। ये जितनी सेना बनाए घूम रहे हैं ना सारे के सारे, ये सब के सब पाकिस्तान के इशारे पर इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं।